वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल यूनिक एजुकेशन। दोस्तों, ये आज मैं आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस से सिखाने वाला हूँ। उससे पहले आपको बता दूँ कि ये चैनल जो है, इस पर सेकंड ईयर के जो ऐसे हैं उसकी कोटेशंस भी मैंने अपलोड की हुई हैं, और उर्दू के जो मज़ामीन हैं उनसे जो पहले मज़ामीन लिखने से पहले जो पॉइंट्स लिखते हैं इंपॉर्टेंट, वो पॉइंट्स भी मैंने इस पर अपलोड किए हुए हैं। और मैथ के MCQ इंपॉर्टेंट और शॉर्ट और लॉन्ग क्वेश्चन भी अपलोड किए हुए हैं, वो भी आप लोग देख सकते हैं। अभी हम लोग शुरू करते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। इसका तारुफ है, अगर किसी जुमले में काम का करना या होना ज़माना हाल में पाया जाए लेकिन वक़्त का तयन ना हो। मतलब कोई काम हो रहा है मगर ये नहीं पता, कोई फुटबॉल खेल रहा है मगर इसका पता नहीं हमें कि किस टाइम पे, वो शाम को है, सुबह या किस टाइम पे हो रहा है, तो इसका शुमार फ़िलहाल मुतलक में किया जाता है। फ़िलहाल की पहचान है इस जुमले के आखिर में ता है, ती है, ता हूँ, ती है, आता हो, वो जुमला फ़िलहाल का होता है। अब इसको बनाने का तरीका हम देखते हैं। इसका अगर फाइल जो है, सब्जेक्ट जो काम कर रहा हो, एक आदमी है मसलन असलम प्लेज क्रिकेट, इसमें असलम जो पहला जो काम कर रहा है वो सब्जेक्ट है। तो सब्जेक्ट अगर सिंगुलर है, मतलब किसी का नाम है, अगर सिंगुलर नाउन असलम है, अली है, तो और या फिर ही, शी, इट है उसके अलावा, तो इसके साथ एस या ई एस का वर्ब के साथ हम लोग इजाफा करेंगे। ये मैंने फार्मूला भी लिखा हुआ है, फार्मूला को लाजमी आप याद कर लीजिएगा। और फार्मूला इसका है सब्जेक्ट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। इसमें फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब ही हमेशा इस्तेमाल होनी है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में। और अगर सिंगुलर है तो उसके साथ एस या ई एस का इजाफा करेंगे और आगे फिर ऑब्जेक्ट। ये मैंने 3 जुमले लिखे आगे। असलम प्लेज क्रिकेट, ये आगे जो वर्ब है, पहला असलम है सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब है फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, और उसके साथ एस का इजाफा किया मैंने। और क्रिकेट, ये आप लोग एस किसके साथ एस करना है और किसके साथ ई एस का इजाफा करना है। ये होती फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब ही है, लेकिन ये एक टेबल है, ये आप लोग गूगल से देख सकते हैं कि किसके साथ हम लोग एस या ई एस का इजाफा कर सकते हैं। ये वर्ब्स होती हैं अलग-अलग। और अगर फाइल प्लूरल है, मतलब जमा है, तो उसके साथ फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब के साथ एस या ई एस का इजाफा नहीं हम करेंगे। ये फार्मूले में भी मैंने लिखा है। और एक नोट है जिसमें इम्पोर्टेंट चीज़, वो है कि यू जैसे तुम, ये भी एक सिंगुलर है, और आई जैसे मैं भी एक सिंगुलर हूँ, लेकिन इसके साथ हमेशा आपने वर्ब के साथ एस या एस का इजाफा नहीं करना, इसको एज अ प्लूरल आपने बिहेव करना है। तो ये हो गया। आगे ये इस्तेमाल का तरीका, मतलब ये कुछ एग्जांपल्स हैं, ये आप लोग देख लीजिएगा। शी टेक्स टी, ये जो मुश्किल तकरीबन हैं एग्जांपल्स, ये आप लोग देख लीजिएगा। और ये अब आगे इसको नफ़ी में चेंज करने का तरीका जो है, ये फार्मूला बताया मैंने, सब्जेक्ट प्लस डू नोट। ये जो सब्जेक्ट प्लस डू नोट है, हमने हमेशा प्लूरल के साथ इस्तेमाल करना है। और फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब विदाउट एडिशन ऑफ एस और ई एस, जब प्लूरल होगा तो हमने एस ई एस का इजाफा नहीं करना है। और प्लस ऑब्जेक्ट। अभी ये एग्जांपल्स हैं। अगर वर्ब की पहली फॉर्म अपनी असली हालत में मौजूद हो तो उससे पहले डू नोट लगाना है। देखें, वही ईट, ये जैसे ईट एक वर्ब है और ये इसकी असली फॉर्म है ईट, इसमें कोई इजाफा नहीं है, तो हम नेगेटिव बनाने के लिए वही सब्जेक्ट पहले लिखेंगे, उसके बाद डू नॉट लिखेंगे, और प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब उसी तरह से, जिसी तरह से इसमें इजाफा नहीं है उसी तरह से हमने लिख देना है, और आगे फिर ऑब्जेक्ट लिख देना है। आगे हम लोग आ जाते हैं। अगर वर्ब की पहली फॉर्म के आखिर में एस या एस लगा हो तो एस या एस को हटाकर उससे पहले डज नॉट लगाना है। अभी ये देखें, फार्मूला मैंने लिखा है, अगर जिस तरह से की वर्ब है, अगर वो उस हालत में नहीं है, अगर उसमें इजाफा है एस या एस का,
तो उसको हटा, अगर हम मनफी बनाना है तो उसमें एस या एस को हमने डज की शक्ल में चेंज कर देना है। तो ये देखें ईट्स है, तो आगे हमने डज नॉट ईट आगे लिखा है, ईट्स नहीं लिखा हमने, क्योंकि ये एस जो है वो डज की शक्ल में आ जाएगा, एस और एस दोनों ही डज की शक्ल में आ जाएंगे। ये हो गया मनफी के लिए। आगे ये सवालिया है इंटरोगेटिव, इसके लिए फार्मूला है डू प्लस सब्जेक्ट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट है। अगर वर्ब की पहली फॉर्म अपनी असली हालत में मौजूद हो तो फिक्रे के शुरू में डू और उसके आखिर में सवालिया अलामत लगानी है। मसलन ये ईट है, ये भी उसी तरह जिस तरह फर्स्ट फॉर्म जिस तरह होती है ईट की उसी तरह मौजूद है, तो हम लोग, और ये इसका जो सब्जेक्ट है वो प्लूरल है, तो इसके साथ हम लोग डू लगाएंगे। तो डू फर्स्ट में आ जाएगा, सवालिया बनाने के लिए डू हमेशा लगाना है फर्स्ट में, और उसी तरह आगे जुमला हमने लिख देना है जिस तरह लिखा हो। सवालिया बनाने के लिए अगर प्लूरल है तो हमने सिर्फ डू का इजाफा करना है, और जिस तरह जुमला लिखा हुआ है उसी तरह ही आगे लिख देना है। वी ईट एप्पल्स, इसी तरह वी ईट एप्पल्स, और सिर्फ डू का इजाफा कीजिए, और आगे फिर क्वेश्चन मार्क आपने लाजमी लगाना है। ये बच्चे भूल जाते हैं ज़्यादातर, आपने क्वेश्चन मार्क लाजमी लगाना है इंटरोगेटिव सेंटेंस में। और आगे हम चलते हैं, अगर वर्ब की पहली फॉर्म के आखिर में एस या एस लगा हो तो एस या एस को हटाकर फिक्रे के शुरू में डज और उसके आखिर में सवालिया अलामत लगानी है, जिस तरह हमने पहले नेगेटिव में किया। ये फार्मूला है डज प्लस सब्जेक्ट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब विदाउट एस और ई एस प्लस ऑब्जेक्ट और क्वेश्चन मार्क। मसलन ये ही गोज़ टू पार्क है, तो ये गोज़ ई एस या ई एस डज की शक्ल में चला जाता है। डज जैसे आगे एस ई एस लगा हुआ है तो ये डज की शक्ल में चला गया है गोज़, तो इसी तरह से इसके आगे डज लगाना है, और ही सब्जेक्ट लगाकर आगे जो गो है फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब वो हमने विदाउट एस और ई एस लिखना है, क्योंकि एस और ई एस जो वर्ब का है वो डज की शक्ल में आ गया है। ये आपने याद रखना है कि एस या ई एस वो डज की शक्ल में चला जाता है, नेगेटिव में भी और इंटरोगेटिव में भी, इन दोनों में। ये डज की शक्ल में आ गया, और फिर गो वैसे ही जो सिंपल फॉर्म है उसकी वो उसमें लिखा गया, और आगे क्वेश्चन मार्क आपने लाजमी लगाना है। इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो